Good morning, everyone. Today is going to be a great day ahead. Do your best, believe in yourself, stay happy and healthy always. आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानियों वाले गांव में। ओके, तो आज की कहानी का शीर्षक है देने का आनंद। तो ये इस कहानी में एक बात ये भी आएगी जिससे आपको पता चलेगा कि जिनके भगवान जी से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं जी। कहानी को स्टार्ट करने से पहले 2 लाइनें और बोलना चाहूँगी। लकड़ी जैसे मत उलझो तुम गम के ताने बाने में, तितली जैसे रंग बिखेरो हंसकर इस जमाने में। वैसे भी आपको पता है जलेबी सिर्फ मीठी है यही महत्वपूर्ण संदेश नहीं देती है, वो खुद कितनी उलझी होने के बाद भी दूसरों में मिठास भरती है, ये वो एक और संदेश देती है। तो चलिए आज का एक प्यारा सा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य होते हैं। वो ना कहीं टहलते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने सड़क किनारे एक जोड़ी पुराना जूता रखा देखा। उन्होंने इधर उधर देखा। थोड़ी दूर पर एक किसान खेत में काम कर रहा था। वो जूते उसी के थे। ये देखकर शिष्य को शरारत सूझी। उन्होंने कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते छुपा दें, फिर जब किसान यहाँ आएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। गुरुजी ने कहा, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं, बल्कि जूते छुपाने की बजाय हम दोनों जूतों में एक एक चांदी का सिक्का डाल देते हैं, फिर पास की झाड़ियों में छुपकर देखते हैं कि क्या होता है। जूतों में सिक्के डाल देने के बाद वो दोनों झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी देर बाद किसान आया। जैसे ही उसने एक जो जूता था उसमें अपना पहला पैर डाला, उससे जूते के अंदर कुछ होने का एहसास हुआ। उसने देखा तो चांदी के एक सिक्के थे जूते के अंदर। किसान के आश्चर्य का जो भाव था वो तो उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वो इधर उधर देखने लगा, कोई नहीं दिखा। उसने सिक्का जेब में रख लिया। फिर उसने दूसरे पैर पे जूता डाला, जूते पे पैर डाला, दूसरे पैर जूते पे भी अपना सेकंड वाला जो पैर है वो डाला। उसने देखा कि उसके अंदर भी एक सिक्का निकला। किसान भावुक हो उठा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर से कहा, हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। आज मेरी बीमार पत्नी की दवा और बच्चों के खाने का इंतज़ाम तूने कर ही दिया। आज मेरा विश्वास दृढ़ हो गया कि तू सबका ख्याल रखता है। ये कहकर अपने आंसू पोंछते हुए किसान घर चला गया। यह नज़ारा देखकर गुरु ने अपने शिष्य से कहा, देखो, किसी को परेशान करने के बजाय अगर आप उसको कुछ खुशी दे सकते हो तो आप दो। अगर आप इसके जूते छुपा देते तो ये निराश तो होता है। शायद ये ईश्वर की मर्ज़ी थी कि वो आपके थ्रू उनकी मदद करना चाह रहा था। तो उन्होंने यही कहा। ठीक है, तो इससे क्या सीख मिलती है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, किसी ज़रूरतमंद को कुछ देना या उसकी मदद करने से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। इसलिए हमें हमेशा जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना वो दे देना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हो तो सामने वाले को पता भी ना हो कि वो चीज़ आपने दी है। तो हमेशा बी काइंड, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू सो मच।